अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सदफ़ वसीम है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। ओके, अच्छा बताएं बेसिकली मैं आप। फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। अच्छा, आपको डॉक्टर शफ़क़ रामे का कैसे पता चला? मैंने इंस्टाग्राम पर उनको सर्च किया था, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे उनकी अक्सर वीडियोस देखती थी, तो फिर मैंने जो है वो अपॉइंटमेंट लिया एंड देन जो है फिर मैंने यहाँ पर क्लिनिक में विज़िट किया। अच्छा, मेनली आपका क्या मतलब आपकी क्यूरीज़ थी, क्या आपके इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपने डॉक्टर शफ़क़ को विज़िट किया? जी बेसिकली मेरे जो प्रॉब्लम थी ना वो तो ओवरवेट थी, ओवरवेट का इशू था और इसके अलावा जो है वो मुझे कंसीव करना था, तो ये दो इश्यूज़ थे। लेकिन जब मैं मैम के पास आई और मैंने जो है वो कंसल्टेशन ली उनसे, तो उन्होंने मेरी जो है ना मतलब मुझे देख के उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट जो है वो ना रिकमेंड किए, मतलब सीबीसी का टेस्ट, एलएफटी का, आरएफटी का। तो मैंने मतलब जब ये टेस्ट करवाए और देन फिर मैं उनकी रिपोर्ट्स लेकर आई तो वो बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि मेरा जो ब्लड था वो 6 पॉइंट था और मुझे फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा इशू था और 70% आप ये कह सकते हैं कि मेरा लिवर जो है वो डैमेज था, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फैट था और 382 जो है ना मतलब उसकी रिपोर्ट्स में आई थी। तो मैम भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और फिर मैम ने जो है वो मेरी मेडिकेशन स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि आप तो मतलब मेरे लिए पास वेट के इशू से आई हैं, लेकिन आपका ये इशू उससे ज़्यादा सीरियस है। और मेरी मतलब कंडीशन उस टाइम ऐसी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं 5 मिनट चल नहीं सकती थी, मैं बात करती थी, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी और मैं 5 मिनट भी नहीं चल पाती थी। मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे कोई बिठा दे, और मुझसे खाना पीना भी नहीं खाया जाता था। और बिल्कुल ना मतलब आप ये समझें कि मुझे अब जो है ना वो एक नई ज़िंदगी मिली है। अगर मैं लास्ट मंथ से अपने आप को देखती हूँ तो क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैम ने फिर जब मुझे ट्रीट किया और देखा और मेरी मेडिकेशंस फौरी तौर पर स्टार्ट की हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा विजिबल चेंज नज़र आया है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती हूँ इस वक्त। अच्छा, आपका जो फैटी लिवर या फिर जो आपका ब्लड का टेस्ट हुआ है, जी। तो पहले की रिपोर्ट में क्या रेंज थी और अब की रिपोर्ट में क्या रेंज है उनकी? पहले 6.0 था मेरा ब्लड सीबीसी और ओके। जो मेरा लिवर का फंक्शन था वो 382 था, जिस तरह मैंने बताया ना कि 70% ऑलमोस्ट डैमेज था। और देन अब जो मैं लास्ट मंथ आई थी और अब जो मैं इस मंथ आई हूँ, तो अब मैंने जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स कराई हैं तो 11.9 ब्लड है और जो मेरा एलएफटी है वो 72 है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखें कि 10% भी नहीं रह गया। इतना मतलब अच्छा मुझे ट्रीटमेंट मिला है और अब मैं 45 मिनट्स वॉक करती हूँ और मेरी डाइट भी बहुत अच्छी है जिस तरह उन्होंने गाइड किया है। तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज है और मतलब हैरान कुन चेंज है कि इतना अच्छा मुझे जो है वो। अच्छा, तो आपका जब ये सारा कुछ इश्यूज़ आपको पता चले तो उसके बाद आपने क्या सेशन वगैरह फ़ैट डिज़ोल्विंग का लिया था या नहीं लिया था? जी मैंने सेशन लिया फ़ैट डिज़ोल्विंग का, क्योंकि बेसिकली मेरा मेन पॉइंट तो यही था, मैं इसी ही की वजह से यहाँ पर आई थी और मैंने लास्ट मंथ मैम के मेडिकेशंस के साथ ये सेशन भी लिया है। और अब जब मैं नेक्स्ट सेशन के लिए आई हूँ तो मिनिमम भी मुझे जो है वो 4 to 5 इंचेस का जो है वो डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस अपने अंदर फील हो रहा है। स्पेशली टमी पे मुझे 4 to 5 इंचेस जो है वो मेरे लॉस हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर ने उस वक़्त फैटी लिवर के लिए ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि आपको इतना ग्रेजुअली इतना ड्रास्टिक रिज़ल्ट आपने फ़ील किया? मैम ने मुझे जो इंजेक्शंस लगाए बेसिकली वो मैम ने मुझे वहाँ पर ही ज़्यादा फोकस मैम ने किया कि लिवर साइड पर ही मुझे ज़्यादा इंजेक्शंस जो है वो उन्होंने लगाए। उस वक्त तो मुझे नहीं इतना आइडिया था क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी था और ड्यू टू मेरी कंडीशन भी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब सेकेंड टाइम आएंगी तो आप खुद देखिएगा कि आपको बहुत विजिबल चेंज नज़र आएगा। और वाकई ही मतलब
मतलब ऐसे ही हुआ कि जब मैं सेकेंड टाइम अब आई हूँ तो मतलब आप देखें ना कि लिवर तो मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, मुझे उसके लिए अब कोई फर्दर मेडिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं है। और प्लस ये कि उनके इंजेक्शन से मेरा लिवर भी ठीक हुआ है और मेरे टमी पर मतलब जहाँ उन्होंने लगाया था वहाँ पे विजिबल 5 इंचेस का फ़र्क भी है। तो यानी कि मेरे इंजेक्शन से मुझे मल्टीपल बेनिफिट्स हुए हैं कि मेरे बोथ जो है वो काम ठीक हो गए हैं। अच्छा, इंजेक्शंस लगाने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी? इंजेक्शन्स लगाने के बाद बस नॉर्मल सा पेन था, सच एज उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी थी वो मैंने ली हैं और मैं आराम से मतलब अपने घर गई हूँ। कुछ ऐसी नहीं थी कि जिस तरह मतलब मेरे उसमें था कि मतलब इंजेक्शन्स होंगे तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा और मतलब बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि जी उसके बाद कोई मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं या कुछ डैमेज हो जाता है। मतलब मुझे तो नई ज़िंदगी मिली है, मेरे लिए तो कोई मतलब वो नहीं था। 1 से 2 दिन एक नॉर्मल सा पेन रहता है, जो उससे ज़्यादा पेन तो मुझे जो है ना वो टेस्ट कराने में हो जाता है कि इतना ब्लड मतलब मेरा लेते हैं। तो मतलब मुझे कोई ऐसा पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का सा पेन था तो बस उसके मैंने मेडिसिन्स ली हैं और वो 2-3 दिन के बाद अच्छा, बिल्कुल ये ठीक हो गया। आपको भी वैसा ही डर था जैसे मतलब लोगों को होता है कि इंजेक्शंस के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, देखिए स्टोन्स हो गए, किडनी ख़त्म हो जाएगी और वगैरह वगैरह? थोड़ा सा डर तो होता है, लेकिन ये कि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैंने पॉजिटिव भी सोचा था। प्लस मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मुझे मैम से मिलकर ही बहुत अच्छा लगा था। जब मैं फ़र्स्ट कंसर्ट पे आई थी ना तो मैम ने मुझे गाइड ही इतने अच्छे तरीके से किया था। और आप देखें कि मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए आई थी, अगर मैम चाहती तो मुझे सिर्फ उसी पर मेरा ट्रीटमेंट करती और देन ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने मेरी कंडीशन देखने के बाद मुझे कहा कि नहीं बेटा, आपको ये चीज़ों की भी फर्दर ज़रूरत है, आप पहले इसको रहने दें, आप पहले ये करें, आप पहले मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर आएँ, आप पहले इनको ठीक करें, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो मेरे लिए तो मतलब मैं तो सबको कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको फैटी लिवर का इशू है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप प्लीज़ बिना खौफ मैम के पास आएँ और उनसे मतलब आकर उनसे कंसल्टेंट करें और उनको चेकअप करवाएं। और प्लीज़ मतलब आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें। अच्छा, जो आपने जब इंजेक्शंस का सेशन वगैरह लिया उसके बाद आपको क्या डॉक्टर की तरफ से मेडिकेशंस रिकमेंड की गई थी? मुझे एक स्लिम फिट बंडल मैम की तरफ मुझे दिया गया था। उससे जो है वो मेरा ओवरसीज़ का था कि जी वो इशू मेरा मतलब रिज़ॉल्व होगा और मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला उससे। और सबसे था कि मुझे स्टूल पास बहुत अच्छे तरीके से होने लगा, लाइक 2 to 3 टाइम्स जो है ना, मतलब मुझे बिल्कुल भी उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही थी और मुझे पहले थी और मेरा ये इशू बहुत अच्छा मतलब उससे रिज़ॉल्व हुआ। अच्छा, अभी क्योंकि सब मैंने चीज़ें कंसीव भी करना है तो मेरा फोकस उसकी तरफ भी है कि मैंने मैम से कहा है तो मैम ने फिर मुझे उसके लिए मतलब ये ही रिकमेंड किया और मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है और आई होप कि मैं बहुत जल्द कंसीव करूँगी। जैसे कि ऑब्वियसली आप जानती हैं कि वेट का कनेक्शन एंड कंसीविंग का कनेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि लाइक आपका कितना टाइम मज़ीद आपको लगता है कि आपका इस चीज़ में लगेगा? देखें, इसमें तो ये है कि अब मेरे इश्यूज़ मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो गए थे ना। मतलब पहले तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो यही सोच के आई थी कि मेरा वेट कम होगा और देन जो है वो मेरे कंसीव करने में मुझे आसानी हो जाएगी और ये कि मैं जल्दी कंसीव कर लूँगी। ये तो मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे साथ तो इश्यूज़ मतलब सबसे ज़्यादा मेरे हीमोग्लोबिन का इशू और लिवर का इशू चल रहा है। तो फिर अब ये 1 by 1 सब पे फोकस किया जा रहा है। अब मेरा ये बेहतर हो रहा है और फिर देन अब उसके बाद मैं इस पर फोकस कर रही हूँ कि अब मेरा वेट मज़ीद कम होगा और इंचेस स्पेशली देखें अभी 5 इंच कम हुए तो सेकंड सेशन के बाद बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज होगा। तो मतलब इंशाल्लाह कि मैं बहुत जल्द कंसीव करूँगी। लेकिन लास्ट मंथ तो ज़ाहिर ही बात है कि जो मेरी सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी और मुझे पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था मुझे बिल्कुल भी। तो अगर मैम मुझे ये सब नहीं करती तो मैं मतलब बिल्कुल भी इन चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती और मेरी कंडीशन तो शायद अभी जो आपसे मैं बात कर रही हूँ वो बात ही नहीं मैं आपसे कर पाती।
तो बेसिकली ये है कि आप जब मैम से कंसल्ट करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप घर बैठ के ख़ुद से सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आप आते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपको देखकर आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताती हैं कि आपका बेसिकली मेन इशू क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी कंडीशन थी, तो आप प्लीज़ मैम के पास आएँ, उनसे कंसल्ट करें और फिर आपको वो ट्रीट करेंगी। तो आपको 1 मंथ के अंदर ही इतना अच्छा विजिबल चेंज आएगा कि आपको नई ज़िंदगी मिलेगी, और आप मतलब ना चाहते हुए भी ना, जिसे कहते हैं कि आपका दिल चाहेगा ख़ुद आने के लिए, जीने के लिए। और मैम के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और हर वक्त दुआएं हैं, क्योंकि मैम ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। अच्छा, आज आपका वापस से डॉक्टर शफ़क़ रामे के पास विज़िट है, तो आज आपका क्या मतलब सेशन होना है, या आप किस आज फॉलोअप के लिए आई हैं? जी, फॉलोअप प्लस सेकंड सेशन। तो मैं फ़ॉलोअप के लिए मैं आई हूँ, और प्लस ये कि आज मेरा सेकंड सेशन है। तो आई होप कि मुझे फ़र्स्ट से जब इतना अच्छा बेनिफिट मिला है, तो सेकंड सेशन मेरा होगा, और मैं नेक्स्ट मंथ जब थर्ड के लिए आऊँगी तो मैं अगेन अपना रिव्यू आपको दूँगी कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। इंशाल्लाह।